नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अबुद्ध मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आने वाले हैं। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनकी आगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर अमित शाह के स्वागत के लिए हम सब बेसब्र हैं। हम सब मिलकर के कल का अटल जी के जन्म जयंती के वर्ष के अवसर पर उद्योग रोजगार वर्ष का कार्यक्रम का बड़ा तैयारी का कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर गृह मंत्री जी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन। खबर ग्वालियर से है, जहां आज 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। होटल उषा किरण पैलेस में रात को वे आराम करेंगे। अगले सुबह एक्सरसाइज से उनका दिन शुरू होगा। एक्सरसाइज सेशन के लिए होटल के ग्राउंड फ्लोर को ही मिनी जिम में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने एक ट्रेनर को भी नियुक्त किया है। रायपुर पहुंचे भाजपा सांसद और भोजपुरी के मशहूर अभिनेता मनोज तिवारी ने स्वदेशी मेले में शिरकत की। मनोज तिवारी ने भोजपुरी में प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन किया। वहीं INH न्यूज से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि स्वदेशी मेले से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और स्वदेशी की भावना भी जागृति होती है। सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। स्वदेशी मेला में शामिल हुए, कितना सार्थक है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। स्वदेशी ही भारत के विश्व गुरु बनने का आधार बनेगा। इसको जितना हम समझते हैं उससे 100 गुना ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, हमारी जनसंख्या अभिशाप न हो वरदान हो जाए, उसके लिए स्वदेशी बहुत आवश्यक है। SIR का फायदा बिहार में मिला, छत्तीसगढ़ में भी हो चुका, लगातार सवाल खड़े करें। SIR बहुत जरूरी है क्योंकि वोटों का शुद्धिकरण आवश्यक है। ये जीरम घटना को लेकर JP नड्डा जी ने बयान दिया, उस पर कांग्रेस लगातार वार प्रतिवार कर रही है। छोड़ दो, बाद में बात। ये थे सांसद मनोज तिवारी, जो कि एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने में काफी सार्थक है स्वदेशी मेला। कैमरामैन अविनाश चौबे से मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर पहुंची मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर पहुंचने पर कंगना रनौत का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान कंगना ने कहा कि भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। वहीं कंगना रनौत के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। नर्मदा नदी के किनारे तट पर जो हमने आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, मन बहुत ही पावन हो गया है और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद सब लोगों का और प्रशासन जितना भी सहयोग आप लोगों ने, भाइयों ने किया और बहनों ने किया, बहुत धन्यवाद। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत परासिया के रहने वाले 5 साल के कुणाल के साथ सच साबित हुई। जहरीले सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की वजह से कुणाल की भी तबीयत बिगड़ गई थी। 115 दिनों तक कुणाल का नागपुर के अस्पताल में इलाज चला और सोमवार की रात अस्पताल से उसकी छुट्टी हो गई। बता दें कि 24 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के कारण उसकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब बच्चा सही सलामत घर लौट आया है। बुखार आई थी, फिर क्या हुआ? बुखार के बाद हाँ, इलाज करवानी थी। कैसा था, गर्म पानी थोड़ा सा कम में डाला, कंकर ऊपर पानी में खत्म।
फिलहाल को 24 अगस्त से इलाज चालू है यहाँ पर प्रवीण सोनी के यहाँ पर, डॉक्टर प्रवीण से परासिया में। वहाँ दिखाए थे, फीवर आया था, बुखार आया था। उसके बाद फिर दोबारा 2 दिन देखना होगा, सिरप पिलाना, सिरप ही दे दे बच्चों के लिए, वो सिरप पिलाना फिर लेके आए। आप इन्हें तुरंत नेल्सन हॉस्पिटल सुजीता खड़से का एड्रेस दिए उन्होंने, नागपुर का, वहाँ भर्ती कराएं। तो वहाँ लगभग हम 12 दिन रहे। 12 दिन में हमें 6.5-7 लाख रुपए खर्च आया। कैसे बताऊँ आपको कैसे करना है? खुशी तो है, खुशी भी है, लेकिन अभी उसके हाथ में प्रॉब्लम, आप देख लो उसके बाद बहुत दुख की बात है। हरदा के महिदपुर में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल देखा गया। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद बजरंग दल और दूसरे कई संगठनों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आज न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, बल्कि श्री राम मंदिर पर एकजुट होकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लव जिहाद को लेकर के यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिली। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। लव जिहाद को लेकर कई संगठन सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैदियों के परिजनों से जेल में सामान भिजवाने के नाम पर अवैध वसूली की जाने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो छतरपुर जिला जेल का बताया जा रहा है। आरोप है कि छतरपुर जिला जेल की कैंटीन पर बैठी पुष्पा अहिरवार जेलर के कहने पर अवैध वसूली कर रही है। वीडियो के अनुसार नए कैदी से 5,000 रुपए की वसूली की जाती है ताकि उनसे झाड़ू नहीं लगवाया जाए। इसके अलावा कैंटीन का सामान भी एमआरपी से 50% से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पैसा न देने पर कैदियों के साथ मारपीट करवाई जाती है। हालांकि हम और हमारा चैनल INH न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। करने बात बता अरे वही जरा हैप्पी से निकाल के आदमी सुनने लड़ाई झगड़ा को दुनिया भर को बताओ और आप खाना ही पहुंचा देना, ठीक है? हम हाथ में लेके छू लीजिए आई था, ठीक है? आप आई है जितने कहा जितने फिर मुझे 10,000 रुपया लगे उल्टी उन्होंने खाने की खाली होने लगी। 10,000 लगी था काम को भी लगे। चलो भैया अभी आओ वाह। और शराब पीने के लिए शराबियों के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, लेकिन एक मामला दतिया से आया है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला ने शराब पीने के लिए अपनी पड़ोसी युवती और उसके पिता पर हमला कर दिया। दरअसल आरोपी महिला युवती से शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग कर रही थी और पीड़ित युवती पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी महिला गाली गलौज पर उतर आई और इस दौरान युवती के पिता बीच बचाव करने आए तो आरोपी महिला ने उनके ऊपर हंसिये से हमला कर दिया, जिसके कारण पिता के पैर में चोट आई। वहीं मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये देखिए, ये हैरान करने वाली तस्वीर जो है, एक महिला शराब पीने की आदी है और वो शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगी। जब उसे पैसे नहीं दिया गया तो उसने एक युवती के पिता पर हमला कर दिया और उसके पैर में हंसिये से हमला कर दिया। शराब की लत से जो है वो परेशान है और वो लोगों से पैसे की मांग करती रहती है। 500 रुपए की मांग कर रही थी आरोपी महिला और पैसे नहीं मिलने पर उसने बाप और बेटी पर हंसिये से हमला कर दिया और इसकी ये तस्वीर जो है ये रिकॉर्ड हो गई। देखिए कैसे पैरों पर हंसिये से हमला कर रही है, इस वीडियो में देखिए। 500 रुपए की मांग कर रही थी और जब लोगों ने इनकार कर दिया तो किस तरीके से महिला ने हमला कर दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और महिला को हिरासत में ले लिया है। वीडियो वायरल हुआ, हमारे भी संज्ञान में आया, जिसमें कि दीपिका शर्मा है फरियादिया, उसके द्वारा जो आरोपी आप जो वहीं की पड़ोस में उसके रहने वाली है, उनके द्वारा वो शराब पीती है और शराब पीने के लिए उन्होंने उनसे पैसे मांगे, ना देने पर उनके द्वारा उनको गाली गलौज करके
मारपीट की गई उनके, और उनके पिताजी हैं जो फरियादी आगे, उनके पिताजी को हंसी से मारा। खबर इंदौर से है, जहां के एरोड्रम पुलिस ने नकली जूता गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के लोग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड प्यूमा के नाम पर नकली जूतों का काला साम्राज्य चला रहे थे। कंपनी के लीगल कंसल्टेंट ने पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस को सुखदेव विहार कॉलोनी के पास सफेद रंग की लोडिंग गाड़ी की सूचना मिली। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर 10 कार्टून में 300 जोड़ी जूते मिले। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि माल महालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से लेकर वो डिलीवरी देने जा रहा था। इसके बाद एरोड्रम पुलिस ने समवेर रोड स्थित फैक्ट्री पर आधी रात को दबिश दी, जहां ब्रांडेड जूतों के नाम पर नकली माल तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने 600 जोड़ी नकली जूतों, 6 ब्रांडेड लोगो, मशीन और डाई को जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक योगेश पंजाबी और नीलेश सचदेवा के खिलाफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और धोखाधड़ी के आरोपों में मामला दर्ज किया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि जो प्यूमा के फर्जी शूज हैं वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट होकर डिलीवरी होने के लिए जा रहे थे। करीब 300 जोड़ी फर्जी प्यूमा के जूते मिले थे। 6 डाइस थे जहाँ पे 6 नंबर से 11-12 नंबर तक के जूते मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो मालिक हैं योगेश पंजाबी और जो वहाँ के स्टॉक मैनेजर है नीलेश सचदेव, इन दोनों को आरोपी बनाया गया। इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें भी और पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ इनका स्टॉक जाता था और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर बसई से है, जहां निलंबित पटवारी शैलेंद्र शर्मा के समर्थन और अपनी समस्याओं को लेकर जिले भर के पटवारी बुधवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक जुटी भीड़ और शोरगुल को सुनकर कलेक्टर को अपनी बैठक छोड़कर बाहर आना पड़ा। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में पटवारियों को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपनी बात रखने के लिए 2-3 पटवारी भी उनसे मिल सकते थे, इतनी बड़ी संख्या में आने की जरूरत नहीं थी। कलेक्टर ने इसे प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास बताया। उन्होंने भविष्य के लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी को अपनी बात रखनी हो तो प्रतिनिधिमंडल के रूप में ही उनसे मिले। बहरहाल इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल देखा गया। ऐसे दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। 3 लोग जब मिलके आने के आ सकते थे। आप पीएम किसान, मैंने पहले भी बोला था, पीएम किसान के लिए भी आप 70-80 लोग आए थे, अभी भी दिख रहे हैं। पटवारी का काम ऐसे कलेक्टर पे आके दबाव बनाना नहीं है। अगर आपको लग रहा था बात रखना है, 3 लोग मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकते थे। मेरे ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला है, मुद्दे पे बात हो सकती थी। जैसे जो रह गए उनमें ज्यादातर वो किसान हैं जो या तो या तो खाद नहीं मिल रहा है, जो खाद के लिए डर भटक रहे हैं। और मेरे पास, उसके पास और किसी भी पत्रकारों के फोन इसलिए आ रहे हैं कि पटवारी अप्रूव नहीं कर रहे। हाँ, आपने क्या हमने सबको सस्पेंड कर दिया? पटवारी की आईडी पे देख लो कितने शेष है। अगर पटवारी की आईडी पे 10% से भी ज्यादा शेष है तो सर सबसे पहले मुझे 10% क्यों है? एक भी केस रहना है। मैं मानिया नहीं है, लेकिन मैं मान लो किसी के पे है। आपकी बात नहीं है, बाकी तहसीलदार की आईडी पे पड़े हुए हैं। पहली बात छोटे आपने पटवारी आईडी पे मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बात, ठीक है, और मैं ये फाइनल टाइम बता दूं, छोटे मुद्दे के लिए पहले मन से डिस्कस करेंगे। 50 लोगों का मेरे ऑफिस में ले नहीं है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में 25 से 29 दिसंबर तक कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्यानुबंध कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आयोजन की सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दिव्य हनुमंत कथा की तैयारी भिलाई में पूरी तरह हो गई है। भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास जहां प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल था, वहीं पर यहाँ पर कथा होगी, कल से शुरू होगी। बाबा बागेश्वर धाम से बाबा आएंगे और पूरी कथा सुनाएंगे। पांडे परिवार द्वारा, राकेश पांडे, सरोज पांडे द्वारा पूरा कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक राकेश पांडे भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद बोलूँगा कि हम भिलाई वासियों का सौभाग्य है कि हम लोग को निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचकों का भिलाई आगमन होता है और हम सब कथा सुनने का अवसर हम सब भिलाई वासियों को प्राप्त होता है। वॉलंटियर बनी है, कैसे तैयारी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो पूरी जोर शोर से है।
हम सब भाग्यशाली है भिलाई वासी, क्योंकि इतना बड़ा हमारी सनातन धर्म को जगाने के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो हम पहले तो पांडे जी को, हमारी जो राकेश पांडे जी है ये आयोजन का समिति का अध्यक्ष है, तो उनको धन्यवाद देती हूँ। भिलाई की पावन धरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ भैया राकेश पांडे जी का, जिन्होंने इस कथा को कराने का जो निर्णय लिया, और बड़ा निर्णय है, क्योंकि भिलाई इस्पात नगरी है, लेकिन लगातार यहाँ धार्मिक आयोजन होते रहा है। इस कारण से इस नगरी को हम धर्म नगरी भी कह सकते हैं। शास्त्री महाराज वहाँ बैठेंगे, जाएंगे वहाँ बैठेंगे, और देखिए वहाँ से ये कथा का रसपान कर पूरी बैठने की नीचे व्यवस्था की गई है। पूरे जो लोग आएंगे उसके लिए पुलिस और फोर्स की पूरी तैनाती की गई है। कुछ हमारे साथ छोटे बालक भी है। आप लोग भी कथा सुनने आए हो क्या? हाँ। कहाँ से आए हो? मुंगेली। मुंगेली? हाँ। क्या नाम है? सम्राट सिंह। सम्राट सिंह। ताकि अच्छे से कथा का रसपान सभी कर सके, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं भिलाई में, वो कथा का रसपान करा सके। भिलाई की जयंती स्टेडियम से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। धुरंधर फिल्म से चर्चा में आए अभिनेता राकेश बेदी के मसाज नाटक का मंचन जबलपुर में होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल सेंटर में 30 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में राकेश बेदी 24 किरदार निभाएंगे। जबलपुर में राकेश बेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मसाज एक व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान वन मैन शो है, जिसे प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर ने लिखा है। करीब 90 मिनट की अवधि वाला ये नाटक मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखा प्रहार करता है। ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि प्ले में क्या है। मैंने उसकी आपको एक मोटी मोटी कहानी बता दी कि एक आदमी ऐसा है जो एक्टर बनने आता है, वो नहीं बन पाता, वो कहाँ से गुजरता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, वो उसकी कहानी है। अब उसके बारे में उसमें और उसकी डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन में के बाद ही प्ले है यहाँ पर, तो वो आप देखिए तभी मजा आएगा। धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज के बुलाए बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने समर्थन दिया। इस कारण प्रदेश बंद पूरी तरह सफल रहा। छोटे बड़े सभी कारोबारियों ने धर्मांतरण के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखकर सर्व समाज को अपना समर्थन दिया। बंद की सफलता को लेकर चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया, धर्मांतरण के विरोध में प्रदेश बंद का व्यापक असर रहा। प्रदेश बंद को व्यापारिक जगत का अभूतपूर्व समर्थन मिला। प्रदेश भर में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वस्फूर्त बंद रहे। इस दौरान व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बंद की स्थिति का जायजा लेने चैंबर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सुबह 6 बजे से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं भी अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिली। चैंबर ऑफ कॉमर्स पर व्यापारियों को हमेशा भरोसा रहता है, और सतीश थौरानी के नेतृत्व में लगातार व्यापारियों की बात जो भी है वो सुनी जा रही है। तो कहीं न कहीं सतीश थौरानी के नेतृत्व में चैंबर का और विश्वास बढ़ा है। और ये जो मामला था, ये सर्वधर्म का मामला था। सारे धर्म के लोग चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, और लगातार ये पिछले बहुत सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही है। और सर्व समाज ने हमसे अपील की थी, और सतीश थौरानी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसको निर्णय लिया, और जिसका तत्काल लोगों के अंदर जो भावनाएं व्यक्त थी वो आज बंद से साफ दिख रही है। पूरा प्रदेश बंद, यानी यहाँ तक कि पान ठेले और चाय वाले भी दुकान नहीं खोले। ये उनका जन समूह और प्यार व्यापारियों का दिख रहा था चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपर। देखिए, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन किया था, और लगातार उन लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे कि और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।